लगाकर रहता है वह जीवन को कृतार्थ बना लेता है। और ये जीव उस प्रकार फंसा रहता है कि जिस प्रकार वह अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन निज स्वरूप को न भूलना हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति का अनुसरण करता है वहां भाव रहता है, शक्ति रहती है, परमात्मा की कृपा का प्रसाद रहता है। और जहां परमात्मा रूपी प्रसाद रहता है महाराज, वहां कोई असंभव कार्य संभव नहीं होता है। यहां तो ऐसा तक कहा गया है, अपने पास में ज्यादा नहीं आगर गांव है, इस आगर गांव में एक वकील साहब था और वकील साहब इतने प्रेमी थे, भगवान भोले से प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ, कोर्ट में जाना था और कोर्ट में जाकर केस लड़ना था, लेकिन भगवान के सामने भजन करने लगे। भाव और भक्ति ऐसी जागृत हुई कि सद्भाव में ध्यान ही नहीं रहा कि कब कोर्ट जाना है, कब केस लड़ना है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये अगर आपके पास में जो वेदनाथ धाम का जो मंदिर है, वहां एक वकील साहब थे बहुत बड़े। अब मामला इतना टफ था कि जिस व्यक्ति का केस लड़ रहे थे उस व्यक्ति को अंतिम क्षणों में चल रहा था, अगर वो ना जाए तो जाकर उसको मृत्यु दंड मिल जाए, इन एक प्राणी की हत्या हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन उनका भाव भगवान वेदनाथ से लगा हुआ था। वह गए, जाकर भगवान शिव का जप करने लगे और जप कर रहे तो इस प्रभाव से कर रहे हैं कि उस भाव को अपन समझ ही नहीं पाए। और इतना समझ के साथ साथ में हृदय के भाव से वो प्रार्थना कर रहे शिव जी से, और प्रार्थना करके कह रहे हैं कि परमात्मा, इस जीवन में मैंने जो भी किया वह ठीक है, लेकिन मैं अब इस जीवन में उलझना नहीं चाहता। गए और क्या हुआ, बात इतनी बड़ी कि दोनों पति पत्नी घर में बैठे थे। पत्नी ने कोई कार्य की कहा, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम कम है, मुझे मंदिर जाना है और मंदिर जाके पूजा करके आना है और फिर कोर्ट जाना है, इसलिए तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। पत्नी ने कोई ऐसा शब्द कह दिया, उनके हृदय को लग गया, उनका भाव छलनी हो गया, आंखों के आंसू की धारा बहती जाती और वह हृदय से कहते भगवान भोलेनाथ से कि आशुतोष, इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना। भोलेनाथ के मंदिर में गए और जाकर हाथ जोड़ा और प्रार्थना करके कहने लगे, ए आशुतोष, इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना। फिर कहने लगे कि रूप सुधा की एक बूंद से, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान बंडाल युगल तेरे चरणों की लगन लगा देना। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा कि विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान बंडाल युगल तेरे चरणों की लगन लगा देना, तेरे चरणों की लगन लगा देना। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कहने लगे कि एक बार इस मन मंदिर में, एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे, पार्वती मेरे प्रीतम शंभो पाही पाही दातार हरे। ए पार्वती मेरे प्रभु जी शंभो पाही पाही दातार हरे। ए दानी हो तो भिक्षा में अपनी अनपाइनी भक्ति प्रभु, सर्वशक्तिमान हो तो अविचल निष्काम प्रेम भक्ति प्रभु। ए त्यागी हो संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु,
दो पारण इस कारण प्रभु पूर्ण विरक्ति प्रभु। ये मैं पूर्ण परम पिता हो तुम तो दो अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो अपने चरणों में